इतना क्लासी तरीके से घूस दिया बंदे ने। मतलब मैं फैन हो गया, मैं कहा यार ये मतलब कहते हैं ना मिर्जापुर के काली भैया वाले सीन के बाद ये मिला है मेरे को। यार देख, बात एफरेम की थी। एफरेम तो भाई यार बुली था भाई, बेसिकली जैसे प्रशांत कह रहा है। तो उसको कोई बिजनेस बिजनेस का था नहीं भाई, उसको पैसे कमाने थे। बंदा हरामी है, पर वो हरामी बंदे के साथ तो रहा है पहले, तो उसको पता था कि हाँ मैं कर सकता हूँ इसके साथ। उस टाइम पे ना पूरी मेरे को जीटीए वाली वाइब आ रही थी। वो भाई खतरनाक आदमी था, उसको ब्लैकलिस्ट किया हुआ था टेररिस्ट वगैरह और इन्होंने। टेररिस्ट वगैरह ऑर्गेनाइजेशन वगैरह करके, हाँ। हाँ और काइंड ऑफ इस टाइप के डीलर्स होते हैं, सारी जिंदगी अमीर रहते हैं ये, अपना बेचा ये घुसे उस जगह। वो था ना कि वी फीड ऑन ब्रेड। तो दोस्तों, क्या अगर अपन चोरी ईमानदारी से करें तो क्या हम ईमानदार कहलाए जाएंगे दुनिया में, या फिर चोर कहलाए जाएंगे? तो ऐसे ही अजीब तरीके के सवाल जवाब से उलझी हुई इस मूवी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि क्या हमें सही पार्टनर्स के साथ दोस्ती करनी चाहिए, या फिर हमें पार्टनरशिप के अंदर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे रखने चाहिए। ये इस तरह की चीजें, अजीब चीजें जो है अपन सोचते नहीं है। यारी दोस्ती में किसी से पार्टनरशिप कर लेते हैं, बहुत सारे बिजनेस प्लान्स आपने बनाए होंगे। तो इसी तरीके से मूवी में बहुत सारे प्लॉट पॉइंट्स ऐसे थे कि अपन लोग इस पे डिस्कस करें, इस पे बात करें। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि वॉर डॉग्स मूवी के अंदर पॉडकास्ट हम करेंगे, तो वॉर डॉग्स की ही आज बात करेंगे। जिसने नहीं देखी है कोई बात नहीं, 2016 की मूवी है, आप देख लेना, पहले पॉडकास्ट देखो, फुल डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो ये रिकमेंड करी थी हमारे मुकुंद भाई ने। तो मुकुंद भाई, कैसा रहा वॉर डॉग्स का एक्सपीरियंस आपने? बढ़िया रहा भाई, बढ़िया रहा। मतलब ये मूवी ऐसा है ना कि काइंड ऑफ हमें ये दिखाती है कि भाई अब गलत काम करो तो कितने मजे हो जाएंगे, लेकिन कितने सजे भी हो जाएंगे लास्ट में जो पकड़े जाते हैं, है ना। क्या बट बात है, क्या बात है। बट सिंफनी काइंड ऑफ, मजे और शरीफ। हाँ मजे और सजे। सजे कोई वर्ड नहीं होता वैसे, मतलब अच्छा। बट इनका काम टेक्निकली गलत नहीं था मेरे ख्याल से, है ना। इन्होंने गलत मेथड्स चूज करा बट काम तो गलत नहीं था। वो बाद में इलीगैलिटीज पे आ गए, वो बाद में बाद इलीगैलिटीज में पे आए, आए स्टार्टिंग में तो कर। बढ़िया हाँ, ही था। अगर प्रशांत के टर्म्स में कहा जाए तो सरकारी डॉक्यूमेंटेशन वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में उनको सरकारी काम करना पड़ जाता है कंप्यूटर में हाँ, भी। सरकारी काम करना पड़ जाता है, वही चीज है भाई। हाँ भाई मुकुंद। और ऐसे यार मेरे को तो ऐसे ये पूछना था कि अगर ब्रेकिंग देख, ब्रेकिंग बैड हम में से किसी ने देखा, तूने देखा है? देख, मैं डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहा, बट कैसा फेयर आउट करते हैं ब्रेकिंग बैड को कंपेयर करते करें तो। हाँ मतलब ब्रेकिंग बैड इसी का बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वर्जन है, एक तरीके से ये कह ले, अच्छा। समझ रहा है। और एक तरीके इसमें जैसे जो नेक्सस है, ठीक है, ज्यादा हम्म, बड़ा नेक्सस तो है नहीं इसमें, बस क्या कहते हम्म, हैं जो भी वेपन्स हैं वो कोई दूसरा बंदा डिलीवर कर देता है अपने आप, ठीक है। ब्रेकिंग बैड में यूं मान ले उसका भी बहुत डिटेल में ले गए कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये कैसे रैकेट चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। काइंड ऑफ ब्रेकिंग बैड, अगर मान ले तू पुलिस ज्वाइन कर रहा है और तेरे को पकड़ना है ड्रग वाले लोगों को, तो काइंड ऑफ तेरे लिए क्रैश कोर्स हो जाएगा कि हाँ यार इस टाइप के लोग होते हैं, ऐसा है वैसा है, ये इसी टाइप का है ब्रेकिंग बैड भी। पर ये सही है मूवी भाई, नहीं, सही मेरे है। को तो मतलब ब्रेकिंग बैड में तो कम्प्लीटली वो इलीगल ही हो गया ना, वो ड्रग्स हाँ वगैरह उन ब्रेकिंग सब बैड के ऊपर हो कम्प्लीटली गया वो इलीगल ही तो। हो गया, ये कम्प्लीटली लीगल था। ये तो वो ऐसा था नहीं। कि देखा जाए तो जो इस मूवी का मतलब मैं जितना समझा मेन प्रोटैगनिस्ट वही था, माइल्स टेलर का कैरेक्टर ही था। हम्म जो बंदा जॉब स्विच कर रहा था, फिर वो क्या हुआ, लाइसेंस मसाज, मसाज थेरेपिस्ट। लाइसेंस मसाज थेरेपिस्ट है। आय हाय कितनी खराब जिंदगी हो सकती है यार किसी की। यार पता है पर मतलब, लेकिन मुकुंद भाई, हम्म $75 पर आवर। अच्छा, खराब कहाँ थी यार फिर, ये तो हमने सोचा ही नहीं, ठीक तो थी। पर दिक्कत वो थी ना, हाँ दिक्कत ये थी ना, बड़े लोगों के शौक गलत होते तो वो गलत शौक होते हैं। दिखाए भी थे एक बार। हाँ, बड़े लोगों के शौक गलत होते हैं, सही बात है। नहीं, बट पता है, हर एमनेशन से याद है कि हर कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं और रेगुलेशन होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक जॉब नेटवर्किंग इवेंट था जिसमें बहुत सारी कंपनीज आते, उसमें गया था, ठीक है। तो उसमें से हाँ एक कंपनी थी जो
मिलिट्री ग्रेड ट्रक्स वगैरह बनाती है, ठीक है, जीप्स बनाती है, ठीक है, वेपन्स भी नहीं भाई, जस्ट ट्रक्स जीप्स एंड ऑल, ठीक है। तो उनसे जाकर हमने पूछा कि क्या सिस्टम है, अगर यहाँ पे इंटर्नशिप भी चाहिए भाई, सिर्फ काम के लिए नहीं पूछा, इंटर्नशिप के लिए पूछा, ठीक है। तो हमने सीधा बोल दिया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा सीधा सा रूल ये है कि आपको यहाँ पे अगर अंदर घुसना भी है तो आपको यहाँ यहाँ की सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद आपका बैकग्राउंड चेक होता है, मतलब आपको वो जो पुलिस से क्लियरेंस डॉक्यूमेंट आता है कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, और उसके बाद ही आपको इंटर्नशिप मिलती है, वो भी भाई वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं, जस्ट कोई व्हीकल, मिलिट्री ग्रेड व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और मतलब जो अंदर घुसे उसके लिए इतने रूल्स एंड रेगुलेशन, तो सोच कोई अगर ऐसी बिजनेस एस्टैब्लिश करे तो उसके लिए कितना होगा। बट यूएस में ऐसा नहीं है ना भाई। यूएस में तू अपनी गराज में बंदूक बना के बेचना चालू कर सकता है, वहाँ की बात अलग है। अब जैसे इंडिया में गाड़ी के रूल्स हैं, तू सड़क पे कुछ भी लेके नहीं जा सकता, तेरी गाड़ी 15 साल पुरानी है, नहीं लेके जा सकता, ये रूल्स, फलना रूल्स, चिलना रूल्स। यूएस में के रूल्स पता है क्या है, कि आप सड़क पे गाड़ी लेके जाओ, ये वो आगे हेडलाइट होने चाहिए, पीछे हेडलाइट होने चाहिए, और बस यही रूल है। आप अपने, और चलनी होनी चाहिए चीज़, चलने में ब्रेक होने चाहिए, बस यही रूल है। अब वो 100 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, तुमने अपने घर पे बनाई है, लेगो से बनाई है, तुम कुछ भी है बना के तुम रोड पे ले जा सकते हो। तो ये चीज़ वहाँ पे ना लीनियंस बहुत ज़्यादा है, तभी तो मतलब यूएसए में मतलब ये भी है कि गाड़ियों को स्टेटिस्टिक्स है, हाँ, कि गाड़ियों मोर की अगर पीपल कैन बात गन है वहाँ पे। जैसे मुकुंद ने करी, हम्म। गाड़ियों की बात जैसे मुकुंद कर रहा है, तो गाड़ियों में तो उनका तो कल्चर है ना कि कस्टमाइजेशन इतना तगड़ा प्रमोट करते हैं वो, हम्म। कि भाई उसकी तो कोई जवाब ही नहीं ना। अपने यहाँ पे ऐसा नहीं, अपने यहाँ पे क्या है, अपने रूल्स हैं कि भाई तुम इतनी हाई बीम की हेडलाइट मत लगाओ, सामने वाले को परेशानी होती है, ठीक है, अरे या ये इंडिया में तो जल्दियो भाई लाइट्स नहीं लगाओ। आरसीबी जो सा कलर है ना गाड़ी का, वो कलर पेंट नहीं हुआ लग जाएगी भाई। हाँ, कि तुम गाड़ी का पेंट नहीं चेंज करा वो सब, मैं भाई कह रहा हूँ रूल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे हम्म। क्राइम कंट्रोल करते हो, बट कोई नहीं मानता, मेजोरिटी ऑफ द रूल्स को लोग डिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो रूल्स किसी ऐसी है कि और किसी को स्टेट के फंसाना हो रजिस्टर्ड तो किसी फंसा और ही दे। स्टेट में चल रही है। तो मतलब मुकुंद हम गलत कंट्री में पैदा हुए हैं, अगर यूएस में पैदा होते अभी तक हम भी टोनी स्टार्क बन गए होते, इन शॉर्ट, है ना। पता नहीं भाई, या तो गोली खा चुके होते फालतू में। पर ये भी हो पर जो सकता है। मुकुंद मुकुंद कह रहा है ना कि जैसे तूने बताया कि मिलिट्री के लिए इतना है, तो खैर देख, हम्म, मिलिट्री जैसे मान ले वो चीज वही हो जाती है ना कि मिलिट्री ग्रेड वेपन बना रहे हो तुम, तो हम्म, डायरेक्टली मतलब कह सकते हो कंट्री की एकदम सेफ्टी में बात आ जाती है कि वो डेटा की बना कैसे, किसको जाएगा, कब जाएगा, इसमें कैसा सिस्टम, क्या लूप होल है, वो सब हम्म। बनाने वाले अंदर के लोगों को पता ही होता है। तो वो ये इतना बैकग्राउंड चेक तो वो करेंगे ही करेंगे, उनका बनता ही है। और यहीं पे उल्टा मुकुंद कह रहा है, वो सही बात है कि भाई ये अमेरिका ने जो ठेका लिया हुआ है हर जगह जाके अपनी आर्मी पहुंचा देना, मिडिल ईस्ट पूरा ही हम हम्म। बचाएंगे, हम करेंगे, ये सब चीजें जो करता है, तो उसके लिए उसको उस लेवल की डिमांड बढ़ गई थी ना उस टाइम पे। अफगानिस्तान, इराक, और फिर इसराइल को अभी भी ये चल रहा है, ठीक है, उससे यूक्रेन याद को आया मेरे सपोर्ट को, करेंगे। मेरे साथ जो पार्ट टाइम करता है, यूक्रेन का है, ठीक है, वो बैचलर स्टूडेंट है, ठीक है। तो उसके जो पापा है वो मतलब वो लोग यूक्रेन से जर्मनी पहले ही शिफ्ट हो गए थे, बिफोर वॉर, ठीक है, बिफोर वॉर पीरियड, ठीक है। वो 6 साल से जर्मनी में है, उसकी फैमिली पूरी। बट उसके पापा का बिजनेस था कंस्ट्रक्शन का यूक्रेन में, तो यूक्रेन में रह गए थे। अब उन्हें वो बोलते हैं कि देयर आर ग्रुप ऑफ बैड पीपल हु टुक माय फादर टू हम्म। गेट जॉइन इनटू आर्मी, मिलिट्री, ठीक है। तो ऐसे, और फिर बोलता कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यूएस, दे हैव टू कम एंड बच देयर नोज एवरीवेयर, दे डोंट थिंक हो अबाउट सकता है। livelihoods ऑफ अदर पीपल। मैंने बोला हाँ भाई, ये तो है, ये तो है। मैंने फिर अपना सिनेरियो समझाया भाई, यूएस और इंडिया का टेंशन क्या चल रहा है। और भाई जो है, यूएस का ये हमेशा एक काम रहा है कि मतलब अपना नाक ना घुसा नहीं होता उसे कोई भी चीज तूने है। इंडिया यूएस का पर क्या ऐसे बताया ही उसे? हैं? इंडिया यूएस का क्या बताया तूने उसे? अभी चल तेल तो नहीं रहा है लेने भाई, दे एच रहा। वन बी का, H1B का चल तो रहा है भाई। अच्छा अच्छा लोग रो अच्छा रहे अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और भाई वो बता था तुम्हारे जो दोस्त है, हम्म। उसको कुछ यूनिवर्सिटी मिला, उसको नाम नहीं पता यूनिवर्सिटी का, मैंने पूछा उससे, तो बोलता कि ऑक्सफोर्ड लेवल की कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें मिल गया उसको, शिवांश को, बट उसका वीजा रिजेक्ट हो गया और उसके पैसे अटक गए, 20-25 लाख उसने पहले पे कर दिया था। ऐसा बोला कनिष्ठ ने, मेरे को पता नहीं कितना क्रेडिबल है ये बात, बट हाँ। कुछ तो है ऐसा, मेरी बात हुई तो थी वो कुछ तो है। टेंशन चली है। वो ये पैसे वैसों का काटनी नहीं पता, बट पड़ेगी कुछ अब। तो है। ट्रम्प ट्रम्प सबके लिए जोकर बन गया है।
बट जो तू कह रहा था ना कि जैसे तेरा जो दोस्त है, क्या कहते हैं, जो यूक्रेन का है और कह रहा है कि यूएस को अपनी नाक घुसानी है हर जगह, ये वो वगैरह वगैरह, तो हाँ। ये चीज़ जो है ना, ये जैसे इराक वॉर हुआ, ये चीज़ यहाँ पे भी हम्म, ट्रू है। मतलब मूवी में इराक वॉर ही दिखाया है मेरे ख्याल से, है ना? है ना? हाँ, मूवी मूवी में में इराक इराक हाँ। वॉर वॉर है। दिखाया। ये वहां के लिए भी ट्रू है, हम्म, अपनी नाक इन्होंने घुसाई। अब इनका नाक हम्म, घुसाने का पर्पस क्या था? क्योंकि भाई अगर दुनिया में लड़ाई नहीं होगी तो ये जो असला भर के बना रहे हैं, ये पूरी फैक्ट्री से दिन के इतने इतने असले बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये सब बिकेगा कहाँ? है ना? दिखे और कहाँ? हाँ, और और डॉलर डॉलर ऊपर का पीछे रहेगा। हम्म, डॉलर का तो पहुंच कैसे इसीलिए, पड़ेगी? हाँ, इसीलिए वॉर होती है। ये मूवी में स्टार्टिंग में ही बताया था इन्होंने कि वॉर होती ही यही इसलिए कि बताया था। ये जो ये बना रहे हैं कचरा, ये बिके। तो वही रीजन हम्म, की वजह से वो घुसे। और काइंड ऑफ इस टाइप के डीलर्स होते हैं, सारी जिंदगी अमीर रहते हैं ये, अपना बेचा इन्होंने, ये घुसे उस जगह। वो था ना कि वी फीड ऑन ब्रेड क्रम्स, तो हम्म। ये घुसे इसलिए यहाँ पे। और यही है, ऐसे ही चलता है इनका। अब यही चीज़ यूक्रेन में, अब देखो, जैसे इस तरह के डीलर यूक्रेन वालों को भी भेज रहे होंगे सामान, है ना? इस तरह के अफगानिस्तान वालों को भी भेज रहे होंगे। अब ईरान, अभी अभी क्या चल रहा है? इराक हो रहा है ना अभी। अभी इराक के साथ कांड किसके साथ चल रहा है अभी? इराक तो खैर बेचारा बर्बाद सही है, उसका तो ईरान, ईरान। मतलब अभी खैर ईरान करेंटली ईरान, ईरान ईरान का से चल वॉर रहा चल रहा है ईरान ना। और इसराइल का है, चल बट रहा है ना। ईरान से हाँ, ट्रीटी भी साइन कर रहे हैं ना, पीस ट्रीटी अभी सुनने में आया। तो अभी ईरान के साथ हो रहा होगा इनका बढ़िया कमाई। ऐसे ही बंदे कमा रहे होंगे वहां बैठ के, ऑफिस में बैठ के, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो। ये करोड़पति पौश आ रही है, और यहाँ घर उड़ रहे हैं बट ईरान के, थोड़ा ईरान आउट वालों ऑफ के। बट थोड़ा आउट ऑफ वो टॉपिक, तेरी बट आवाज मुकुंद थोड़ी ने कम आ रही है पीछे। बट हम्म, हम्म। थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक, बट मुकुंद कल बता रहा था कि भाई एक वॉर कितना इम्पैक्ट कर सकता है नॉर्मल डे टू डे पर्सन की लाइफ में है। मेरे को भाई वॉर वो के बारे में, ईरान ने ईरान ने सर्वर उड़ा दिया दुबई में, जो जो हाँ, हाँ, अमेजन हाँ, का हाँ, सर्वर उड़ा दिया। हाँ, तो हाँ, जो हाँ, 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 अमेजन अमेजन पूरी जो कंट्री की ट्रैफिक है वो इंडियन सर्विस में शिफ्ट कर दी है अभी। शिफ्ट कर दिया, हाँ। तो तो यहाँ पे लोड मैनेज नहीं हुआ, तो जो भी AWS यूज करता है या उसके सर्विसेज को यूज करता है, तो उसके लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि ट्रैफिक मैनेज नहीं हो रहा प्रॉपरली। तो ये है कि मतलब एक कहाँ से कहाँ इम्पैक्ट कर जाती है, मतलब कहीं पे कुछ चल रहा होता है और कहीं और इम्पैक्ट हो रहा होता है, वो चीज ये तो है। तो है। बाकी अरे मुझे कमिंग बैक टू, हाँ। मतलब मैं ये कह रहा था कि ज्यादा पॉलिटिकली नहीं जाते हुए, कहने का मतलब यही है कि यूएस जो है वो यही दिखाया गया मूवी के अंदर में कि वॉर के टाइम पे बढ़िया उसको फीडिंग के लिए ऑप्शन हो जाते हम्म, हैं कि भाई उसका काम है वॉर्स कराना, तुम हिस्ट्री उठा के देख लो, ठीक है। ऐसा लगता है कि उसका दूसरा बड़ा बिजनेस ही यही है कि वेपन्स कैसे बेचे जाएं, जब तक वॉर नहीं होगी वेपन्स की जरूरत नहीं फील होगी। तो वो ऐसे हम्म, सिनेरियोज कह सकते हैं, जैसा समझ आ रहा है ये पुराना है, 2005 2008 के सिनेरियोज है। तो तुम अब हम्म, उठा लो, आज के प्रेजेंट के उठा लो जो हम बात कर रहे हैं, जो भी ऑडियंस देख रही है, तो तुम देख सकते हो कि भाई यूएस का मतलब मोटा मोटा हमारा ये कहने का मतलब है कि उसका काम है वॉर्स के अंदर अपने वेपन से पैसा कमाना, हम्म, अच्छा खासा हम्म, पैसा कमाना। क्योंकि रशिया भी बनाता है, चाइना भी बनाता है, नॉर्थ कोरिया भी वेपन्स बनाता है, वेपन्स बनाते बहुत सारे हैं। पर वेपन्स की जरूरत कैसे पड़ेगी जब तक वॉर नहीं होगा? तो हम्म, वो सब चीजें एक तरीके से इम्प्रेशन मूवी ने काफी अच्छा से दिखाया, जैसे कि मुकुंद ने कहा भी था कि स्टार्टिंग ही मूवी यही बताता है वो माइल्स टेलर का कैरेक्टर की भाई हमें लगता है कि वॉर नहीं होनी चाहिए, और ये हम वो कहता भी है ना, मैं और मेरी वाइफ तो इस साइड है, हम कैसे इस बिजनेस में घुस सकते हैं। जब हाँ। उसको पहली बार उसका दोस्त बोलता है तो उसे कि है बता ना रहे, तू हम ये किस काम साइड भी करते हो, हैं वॉर होगी। अब तुझे पैसे कमाने नहीं कमाने। यार वो तो मोटा मेरे को ना कैरेक्टर तो ऑस्कर तगड़ा था शिंडलर यार, की कुछ याद भी आ बोलो। गई। मेरे को हम्म, ऑस्कर हाँ, शिंडलर की भी बात याद आ गई मुकुंद भाई। इसी से हाँ, कि भाई ये वॉर के टाइम पे ही ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि अपॉर्चुनिटीज आती है, अब जिसने देख ली जिसने कर लिया वो कर लिया, वो हम्म, वाली चीज है तो। वही कहते हैं ना, एक कहावत है ना, नियम बहती गंगा में हाथ धोना। हम्म। तो भाई हाँ, गंगा तो बहेगी। देखो अब तुम हाथ धोने ना इस धोने, तुम दुनिया में बहे। काम करना है ना, इस दुनिया में काम करना है तो हाथ गंदे करने ही है। करनी अब ही भाई है यही। तुम बेच रहे हो सब्जी, सब लोग सब्जी बेच रहे हैं, उसको एडल्टरेटेड करके तुम एक नहीं चीज बेच बताओ रहे, भाई, देख नुकसान सीरियसली में मेरा कौन? क्वेश्चन है, जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टेब्लिश करी है गवर्नमेंट, क्या वो सही चीज कर रही है पूरी? वहां पे भी कौन से करप्शन रूल्स? करप्शन सबसे ज्यादा करप्शन वहीं पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग वहीं से शुरू होती है।
जब वो लोग ऐसे कर रहे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर रहे हैं, जो जो गवर्न कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को, तो भाई हम लोग क्यों नहीं कर सकते? सही क्योंकि बात नहीं है भाई भाई? सीधा सा रूल है बात। यूएस की, मैं तो यूएस के लिए नहीं बोलूंगा ये चीज। मैं देखो, हम्म मैं जितना समझा हूं अब तक, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, ये हम्म रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ नॉर्मल लोगों को कंट्रोल करने के लिए। हाँ ये उनको तो जब है ही। जरूरत होगी तो वो सारी चीजें तोड़ते हैं, ठीक है, सारी सैंक्शंस लगा देंगे, सब कुछ करते हो, ठीक है। हम्म और ये चीज तुम्हें नहीं पता चलेगी, कभी भी नहीं पता चलेगी तुम्हें। 10 साल बाद, 20 साल बाद गवर्नमेंट्स चेंज होंगी, कोई मोल निकलेगा, तब ये बातें बाहर निकलती है, अरे भाई 10 साल पहले वाले केस में ये हुआ था, जबकि कुछ नहीं पता चलेगा तुम्हें। इवन अब हम्म ये वाला जो मैटर है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। ट्रू स्टोरी है हाँ। क्यों हाँ, स्टोरी है? बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, ठीक है। कैरेक्टर फिक्शनलाइज किए, सारी चीजें हैं, ऑब्वियसली पूरा नहीं है। और बताया कि ऐसे सिनेरियोज रहे हैं जहाँ पे लोगों ने वेपन्स बनाने के लिए भाई, सप्लाई करने के लिए इस हद तक गए, बिजनेसेस बना लिए हैं। गवर्नमेंट ने कई लेवल तक, तुम ये मानो कि अगर वो मूवी में दिखाया कि वो बंदा मोल था, अल्बेनियन वाला मोल, क्या मतलब, उसको उसका पेमेंट नहीं दिया इसने, ठीक है। और पेमेंट नहीं दिया तो उसने इस चीज के ऊपर उसने इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया। अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठती तो चाइनीज एमिनेशन ही चल रही होती है इराक में। हम्म क्योंकि इतनी सप्लाई डिमांड का इतना क्रेज है ना भाई, तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं कि तुम्हें क्या चेक करोगे, क्या 10 बैरियर्स की चेकिंग के लगाओगे, प्रोटोकॉल्स लगाओगे। इसी का तो फायदा उठा रहे थे वो सिचुएशन का। यार हम्म मूवी का तभी तो उस क्लाइमैक्स जो जो एंड था, जिस नोट पे मूवी एंड हुई है, वो सीन भी क्या हम्म तगड़ा था। मतलब ब्राइब देने का क्या क्या सीन था। मतलब कहते ना, इतना क्लासी तरीके से घूस दिया बंदे ने। मतलब मैं फैन हो गया। मैं कहा यार ये मतलब, कहते हैं ना मिर्जापुर के कालीन भैया वाले सीन के बाद ये मिला है मेरे को। मतलब क्या एस्थेटिक तरीके से घूस दिया है भाई बंदे ने। इसके पता, मेरे को इस दोस्त। मूवी के कैरेक्टर्स हम्म। के नेम याद नहीं है हाँ किसी मेरे डेविड, के को भी भी। नहीं याद है। एक तो डेविड, डेविड, एक डेविड है, अच्छा, तो दूसरा वो एंड सीन की बात कर रहा है जो उसको ब्रीफ ब्रीफ केस देता है। ब्रीफ केस देता है। वो कहता है मुझे आपसे दो सवाल हम्म, पूछने हैं, क्या वो कोइंसिडेंस था हम मिले? तो बोला तुझे क्या लगता है? तो कहने लगा कि भाई पता नहीं है शायद ये। दूसरा मेरे ड्राइवर का क्या हुआ? तो उसने बोला ठीक है इसको पैसे दे देने चाहिए। ले भाई पैसे और चुप रहे। जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम डेविड है, और जो उसका फ्रेंड है, जो उसका पार्टनर होता है, उसका नाम है एफ्रेम। एफरन, एफरन हाँ एफरन। यार एफरन एफरन। टाइप जो कैरेक्टर है, तू रियल लाइफ में कभी मिला है इस टाइप के कैरेक्टर से? यार ये जोना हिल है यार, ये मेरे को तो, मैं तो जोना हिल का कुछ और ही देखा था, ये तगड़ा ही वेट गेन, पता नहीं क्या तगड़ा ही बनाया इसको यहाँ पे। मैं तो बहुत देर तक सोच रहा था ये होगा जोना हिल, फिर बाद में समझ आया अच्छा ये तो वो है, ब्रैडली कूपर है, वो बंदा जिसकी तू बात कर रहा है ना, डेविड। वो ब्रैडली डेविड। कूपर है वो सुपरमैन में भी तो था, वो उसका बाप बना हुआ था नई वाली सुपरमैन में, ब्रैडली कूपर ही था। हाँ। तो मैं वही कहा यार, सही है, बट बढ़िया है। एक चीज है, मूवी की स्टार्टिंग में आते हैं हम्म तो मुकुंद मुकुंद पूछ रहा था, वो उसका जवाब दो, ऑडियंस आप भी हम्म दो। क्या ऐसे कि लोगों से आप मिले हो? जो डेविड क्या कहते हैं, एफरन जैसे बंदे। पता, फ्रेंड मैं ना जैसे। एक चीज बोलना चाहूंगा इससे, अब जब मुकुंद ने बात उठा दी उस कैरेक्टर पे, वो जो हम्म, सीन था ना वीड खरीदने वाला मेरे को हाँ। फेवरेट लगा वो भाई। बोलता है you have a stash? what stuff, हाँ what stuff, did you met this guy? तब फिर भाई कहता है कुछ नहीं है। बताता है, फिर ये भाई AK-47 टाइप कोई गन निकालता है, M16 ऑल टाइप का, राइट, कहता है ले भाई। ऑल राइट, फिर भाई खोलता है अपनी डिग्गी बंदा, भगा देता है भाई बंदा वो, सही। उस टाइम पे ना पूरी मेरे को जीटीए वाली वाइब आ रही थी, पता है? हाँ, मैं यही कहने वाला था, मेरे हाँ को ऐसा लग रहा है GTA क्योंकि ही वो है ना भाई ये। स्ट्रीट स्ट्रीट है, वो फ्लोरिडा स्ट्रीट भी फ्लोरिडा ही ऐसी तो थी है पे। GTA का, मेरे ख्याल से फ्लोरिडा ही तो बना है वाई हाँ सिटी हाँ का, वो हाँ करके। हाँ, फ्लोरिडा में भी है जीटीए, हाँ। वो पूरा फ्लोरिडा ही है। स्ट्रीट भी ऐसा ही था, हम्म पेड़ वेड़ स्टूडियो से था, लगे हुए हैं, घर बने हुए हाँ हैं, हाँ ठीक है, ब्लैक गाइज बैंडानास बैंडानास बनियान में अपना बैठे, गाने भी चल रहे थे शुरू में, गाने वही चल रहे थे, हिप हम्म हॉप वाले। भाई ये ऐसा लगा कि जीटीए का लाइव लाइव अडेप्टेशन ही है भाई। ओ भाई मजा आ गया वैसे। भाई, वो सीन जो तू कह रहा है ना, वो वाइब भी तगड़ी थी, वो सेटअप तगड़ा था, पता है? एक्चुअली पूरा वो सीन का सेटअप भी तगड़ा हम्म। था वो। रील पर में बहुत चला है ये सीन। वैसे बंदे ना मुकुंद भाई, ऐसी एनर्जी वाले बंदे मैंने जोना हिल देखे हैं वाली। कि और सब हो जाएगा, सब कर देंगे, और हाँ यार ऐसे चिल सा बंदे देखे रहते हैं। हैं, और फिर हाँ फ्लैग सा मार देंगे। हाँ बट
मैंने एट ये देखा है शाश्वत मैंने। आफ्टर नहीं मतलब क्या? वो ठीक है, बट जैसे ये है ना कि मतलब पता नहीं चाहता क्या है ये, क्योंकि लास्ट में देख, एक मेरे को स्टार्टिंग में लगा था कि भाई ये वो बंदा है जो मतलब हरामी है, बात घुमा देता है ये वो, और अपनी अपने मन की करवा लेता है, ठीक है। बट लास्ट में ये भाई अपने दोस्त को भी, डेविड को भी, मतलब वही है, मैनिपुलेट करना चालू कर दिया इसने अपना, है ना, बिल्कुल रो के भाई गा के नाटक कई करके। लोगों को ना भाई ऐसे कैरेक्टर पता है कैसे होते हैं भाई, इन लोगों को भाई क्या होता है ना कि चुल होती है, अगर कुछ नहीं हो रहा था ना, हैपनिंग नहीं हो रहा था ना कुछ, तो ये खुद से कुछ हैपनिंग कर लेते हैं अपने लिए। बट यार देख, हम्म। इनका बॉन्ड भी भाई जिस तरीके से शुरू हुआ ना, मेरे को देख बढ़िया लगा कि देख चाइल्डहुड फ्रेंड्स फिर से मिले हैं, ठीक है, स्टार्टिंग मूवी का हम्म। ये होता है कि चाइल्डहुड ये फ्रेंड्स हैं फिर से मिल रहे हैं, ये मैं फिर एक मेंशन बिजनेस कर देता हूँ, एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ये हाँ? मेंशन कर देता हूँ, ये बात उठी है तो जेपी जो कह रहा हो, जेपी को बिना डिस्टर्ब करे वापस से, जो जी ये कह रहा है ना मुकुंद कि है ना वो बंदा ऐसा, तो उस उसमें मूवी में भी तो ये बताया था ना कि उसकी मदर इनको बोलती थी कि भाई अब नहीं मिलना तो है, ठीक है, ऐसे दोस्तों से दूर रहो ये वो। तो हम्म। वो घर वालों को ये होगा भाई, बचपन से ही ऐसा ही है, ठीक है, एफरेम जो है, हम्म। इससे सीधा समझ आता है, और वो एंड में समझ आता है, तो मैं लिफ्ट वाली सीन तक समझ आ जाएगा जब इनको एफबीआई पकड़ने आएगी। हम्म। आदमी है अभी ऐसा ही है, उसको जरूरत थी बिजनेस में, ठीक है, उस बंदे की उसने अपॉर्चुनिटी देखी, इसको भी जरूरत थी पैसों की, ठीक है, सब कुछ ठीक था। बंदे ने अपना असली फेस तब दिखाया जब कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने में बात आई, ठीक है, और फिर हम्म। इसने भी थोड़ा एरोगेंसी इसको कॉल पे दिखा दी थी कि ठीक है तू ऐसे ही करता है, तू बाकी के साथ भी ये किया है ये वो, क्योंकि हम्म। इसका ये था कि भाई ये लिमिट्स पुश कर सकता था, और ये हर बार कहता कि अबे नहीं यार भाई ठीक है, नहीं करना नहीं करना, इलीगल है, ये हो जाएगा, लेकिन कहता अरे करेंगे ना, होगा ना यार, कैसे नहीं होगा। हम्म। बस 100 मिलियन की बात है, 100 मिलियन हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये ब्रेड क्रम नहीं है, होल पाई है ये, पूरी हम्म। पाई खाने को मिलेगी हमें। तो वो जो उसके साथ किया ना, पुश करता चला गया, और बंदे ने अल्बेनिया में भाई 8 हफ्ते जेले और ये सब चीजें, तो बंदा था तो वैसा ही मुकुंद भाई, मतलब हम्म। एंड में वो राइटिंग वाइज तो खराब नहीं लगा मेरे को। टॉड फिलिप्स की मूवी है ये, जोकर का डायरेक्टर है, उसकी मूवी है ये। ओ ओके। हाँ। यार, एक मुकुंद चीज जेपी जैसे कुछ कह इसमें। रहा था, हाँ, बताओ बताओ, कंटिन्यू कर। जेपी का पॉइंट कर देते नहीं नहीं, पॉइंट। वो इसी में कुछ बोल रहा है मुकुंद, तो मुकुंद बता, फिर मैं नहीं अलग नहीं, मेरा से तो डिफरेंट था, ये पर्टिकुलर टॉपिक चेंज था। चेंज था। तो मैं ये नहीं, मैं ये कह रहा था कि भाई जिस नोट में शुरू हुई, ठीक है, कि तुम हम्म। अभी मिले, चलो मान लिया चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, ठीक है, बट इमिडिएटली इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आया भाई, वो थोड़ा मतलब शायद यूएस का पार्ट हो, बट क्या अगर तुम लोग होते उस पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है, अगर तुम उस सीन में अपने आप को इमेजिन करके देखोगे, या तुम करते ऐसा कुछ वेंचर चालू करते अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ जिसको तुम हाँ यार, बहुत अगर सालों के अगर बाद। अगर मुझे ट्रस्ट है, ठीक है, तो कर ही लेते। और ये बंदा अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट था ना, इसकी एक लाइन थी यार, वो मेरे को इतनी वो लगी ना, कहते ना, मन में लगी। तो ये अपना हम्म। केस डिस्कस कर रहे थे कि यार हम स्कूल हम्म। में गए थे, हमने ये करा था, फिर हमें पुलिस अरेस्ट करके गई थी, और हम क्या गैंगस्टर फील कर रहे थे, ये वो वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। तो जो डेविड है ना, वो बड़ा दुखी सा होके कहता है, आई मिस दैट, ठीक है। तो बोलता है कि मिस व्हाट, कि गेटिंग अरेस्टेड बाय पुलिस। कहता नो, आई मिस नॉट टेकिंग शिट फ्रॉम एनीवन। मेरे को लगा हाँ यार, इसकी जिंदगी मतलब हाँ। ये जो लाइन है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी लाइफ क्या हो चुकी है ना। तो और वो उसको भी करता है और हमें भी हार्ड हिट करता है। तो काइंड ऑफ ये ना, ये डेस्परेशन दिखाता है कि क्यों उसने मतलब उसके ऑफर को मान लिया। और देख, वो फ्रेंड तो था, मैं कहूंगा कि ये जो चीज था ना, मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, ये उसका नेचर ही हो गया था। मतलब एक चीज होती है ना कि यार ये बंदा ऐसा ही है, उसका ये नेचर बन गया था। क्योंकि देख, अगर अगर इसके मन में ये होता कि मैं सिर्फ अपना फायदा देखूं, मैं बहुत कमा लूं, ये वो वगैरह वगैरह, तो इसको 30% भी नहीं देता ये। और अच्छे खासे पैसे आए हाँ। तो इसने उसको भी शेयर करें, उसने भी पेंट हाउस खरीदा अपना, जो कि बहुत महंगा होगा, और चीज़ें खरीदी, है ना। तो काइंड ऑफ इसने उसको दिया, बट इसका नेचर ही ऐसा था कि झूठ बोलना, और मतलब कहते हैं ना, जबरदस्ती का पुश करना, और अपना काम निकलवा लेना। जितना मेरे को, हम्म। जितना मुझे एफरेम का कैरेक्टर समझ आया ना मुकुंद भाई, वही है जैसे तुम, जैसे जेपी ने कहा ना कि क्या तुम ये करते, तो मूवी ने दिखाया ये था कि ये दोनों का सेपरेशन इनकी वजह से नहीं हुआ, फैमिलीज की वजह से हुआ, है ना, कि तू इससे हाँ। बात नहीं करेगा आज के बाद, जबकि इसका ऐसा नहीं था।
इसका बॉन्ड यही था। और वो जैसे कि मुकुंद ने पॉइंट उठाया कि भाई आई मिस दैट वाली चीज, तो ये तो अभी भी दोस्त मान, ये इसको हरामी मानता ही नहीं था। ये मानता भी होगा तो ये था कि ठीक है यार दोस्त है, ये वाली बात है, ठीक है, 10 कमियां है पर दोस्ती है, ये वाली चीज हो जाती है। तो वो मूवी में माइल्स टेलर का जो डेविड का कैरेक्टर था उसने बताया कि भाई, और वही है, उसको जरूरत थी, इसको जरूरत दिखी, ठीक है, और बंदा हरामी है, पर वो हरामी बंदे के साथ तो रहा है पहले, तो उसको पता था कि हाँ मैं कर सकता हूँ इसके साथ, क्योंकि मेरी 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 बेडशीट भी तो नहीं बिक रही ना भाई। भाई उसका बिजनेस आइडिया भी इतना बेकार, ठीक है, को मसाज कर उसको रहा और बंदा अब वो बोलता बिजनेस है, आइडिया सोचा कि मैं बुड्ढों को बेडशीट बेचूंगा। वो उसको, जो भी वो रिटायरमेंट हाउस वाला बंदा होता है वो बोलता भी है ना कि अरे तुम्हें क्या लगता है कि एवरेज एज 85 87 कुछ है, तो मैं क्या इन बूढ़े बूढ़े स्किन वाले लोगों को इतनी हाई क्वालिटी सिल्क की और उसमें लपेटूंगा। इनको जरूरत है इतनी केयर की। तो मूवी में वो नरेट भी करती है यार, मूवी ये सही लगा मेरे को, उसका कैरेक्टर नरेट भी करता हो जाता है कि एक चीज समझ आ गई कि बूढ़ों की कोई इज्जत नहीं है। तो वो मूवी में बड़ा सही दिखाया भाई। मूवी वो एक चैप्टर्स में, अच्छा, उस चैप्टर्स के साथ पूरा डायलॉग्स चलता है। हाँ वो एक अच्छा एड ऑन था कि जब क्या था, ऐसा कुछ ऐसा ऐसे ही था ऐसा ना, हाँ यू विल गेट टू अर्न मनी बिटवीन द लाइंस, ऐसे कुछ का था पहला चैप्टर में। हाँ ऐसा कुछ था चैप्टर्स चल कुछ। रहे थे ना और फिर डायलॉग्स चल रहे थे। तो सबसे पहले इसको बंदा मिलता है, पर वही है, इस वेंचर तो क्या उसकी पहले से ही काम कर रहा था ये बंदा, है ना, एफरेन तो। एफरेन ने पहले से ये काम था कि करा। उसको, हाँ, तो उसको ये था कि हाँ भाई करना है ये वाली चीज, भाई इस काम मूवी तो में ना चाहिए ही। जोक्स भी अच्छे थे, कॉमेडी भी अच्छी थी इस मूवी में, मतलब एक वो सीन मेरे को ध्यान में है, ऑफिस खोल लेता है अपना, ठीक है, और हायरिंग के लिए बुलाता है ये लोगों को, बंदे सूट वूट पहन के आए हुए हैं, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है। व्हाट इज व्हाट इज What is एआई स्टैंड्स AEY? फॉर। What is AEI stands for? AEI nothing. What do you think IBM stands for? बताता है, अच्छा IBM का फुल फॉर्म ये होता है, इंटरनेशनल ये वो कंप्यूटर्स ये वो। इतने से उसको लगता है क्या भाग यहाँ से, AUI का कोई फुल फॉर्म नहीं है। कसम से भाई, ऐसा यार बंदा ये तो इतना। ये बंदे ना, एफरेन जैसे बंदों का ऐसा, जोनाइल का जो कैरेक्टर था ना, ऐसा लगता है कि बुली नहीं होते, स्कूल में बुली होते हैं, इनके हाँ। आसपास दो बंदे और खड़े रहते हैं। हम्म, क्लास के अंदर की एक तगड़ा बंदा होगा, उसके साथ दो उसके होंगे बढ़िया दोस्त। बुली करेंगे सबको, वैसे बंदे ने ऐसा लग रहा था बिजनेस खोल लिया। और वो बंदा इंटेलेक्चुअल बनता है तगड़ा कि हाँ ये इसका मतलब ये है, ऐसा लग रहा था भाई पूरा ही हम्म। कोई जर्नलिस्ट मतलब वाला बंदा नहीं बिजनेस भी आता तो सवाल भाई, पूछता बिजनेस तो बुली वाला बिजनेस ही है भाई, एक तरीके से। है। AEY तगड़ा सीन था भाई। पर मूवी स्टार्ट बड़े अजीब सीन से होती है, मेरे को लगा है बहुत तगड़ी सीरियस चलेगी, इसमें कॉमेडी क्या है, क्योंकि सीधा इसका हम्म किडनैप वाले सीन से स्टार्ट होती है मूवी, हम्म। अल्बेनिया से और भाई इसके ऊपर, और मूवी मतलब मेरे को जैसे वो मेरे को लगा कि थोड़ा पॉइंट भाई आउट करते हैं। ये भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को जियो वॉर कवर करेगा पूरा। हाँ मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब एक तो वो भी बढ़िया लगा, जैसे वो उसके ऊपर गन पॉइंट करता है, बंदा गन का नाम बता रहा है, हम्म भाई गन ये है ये है ये है, तो बताता है कि वो बंदे का नॉलेज इसमें काम करते करते कहाँ पहुंच गया था गन्स को लेके। हम्म हम्म। बढ़िया भाई बढ़िया। अच्छा, अल्बेनिया, हाँ। अगर अल्बेनिया, हाँ अल्बेनिया, और मैं कह रहा था नहीं बोल बोल। कि जैसे अल्बेनिया से इन्होंने गन्स बुलेट्स खरीदी, चाइनीज बुलेट्स, है ना। हम्म, हम्म, अल्बेनिया के पे बुलेट्स ऐसे आई कि उनको एक फियर था कि यूएस अटैक कर देगा, है ना, पर यूएस ने कभी अटैक हम्म, किया नहीं, तो उस फियर में इन्होंने बुलेट्स खरीद ली बहुत सारी, और वो उनके पे पड़ी सोवियत हैं। से कि चाइनीज से, इन्होंने चाइनीज से, खरीदी किससे चाइनीज, थी? चाइना चाइना, मतलब अल्बेनिया को डर था कि यूएस अटैक कर देगा इन पे, है ना, तो उन्होंने हम्म, भर के बुलेट्स खरीद ली कि भाई ये है, और हम्म, यूएस ने अटैक करा नहीं, तो इनके पे कुछ है हम्म, नहीं, तो ये अब बेच रहे हैं कि भाई अब कोई खरीद लो, हम क्या कहते हम्म। हैं, इस तरह से कितनी सारी चीज़ें होंगी यार, और बिकती भी ऐसे ही होंगी, जैसे डिफेक्टिव ये। डिफेक्टिव डिफेक्टिव नहीं बुलेट्स थी थी ये, मुकुंद भाई वो। वो डिफेक्टिव थोड़ी थी, वो नहीं सही नहीं थी। देख,
नहीं, बाद में मूवी के अंदर ये चीज न्यूज में कवर करी गई थी कि वो उनमें से काफी ज्यादातर बुलेट्स डिफेक्टिव थी। अच्छा। यार तुम्हें पता है ना मेड इन चाइना फिर कैसा होता है? हाँ, मतलब देख, बात यही थी, देख भाई, क्योंकि मैं रशिया क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मूवी में जब वो डील कर रहे थे तो वो यही हम्म। बता रहे थे कि इन्होंने रशिया से खरीदी हुई है सोवियत वोवियत, झूठ बोला था ना, क्योंकि वो ब्रेडली कूपर वाले कैरेक्टर ने, जो भी नाम था उसका, हम्म। ठीक है। और वो शेडी बंदा था, मेरे को नहीं पता बहन, जो पैसे में आदमी अंधे, ये लोग फंसे लालच के चक्कर में, ठीक और है। हम्म, ऐसे फंसे हैं कि देश में आ जा भी नहीं सकते, फिर भी काम कर रहे हैं। मतलब अब बचा हाँ, क्या करने को, और और फिर भी कर रहे हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो माइल्स टेलर का कैरेक्टर था डेविड, मतलब हम्म, मूवी में के सार पे आएंगे जब मैं यही पूछूंगा कि मतलब मूवी सिखाती क्या है, जेपी कई बार पूछता है ना, एरेज में पूछा था, और कि मूवी में सिखाती क्या है। मेरे को तो ये समझ आया कि भाई सही बंदे के साथ बिजनेस करो, चाहे दोस्त हो हाँ, चाहे कोई भी हो, कोई हो, क्योंकि सही बात है। ये सही था अपने जगह पे, ठीक है, ये सही था, ये उससे इतना पहले भी एक फंसा रूल है, ही इसके उससे चक्कर भी में। पहले एक रूल होती है कि मतलब कभी बिजनेस में तुम्हारी पार्टनरशिप हो रही है ना, पर्सनल लाइफ अलग है और वो बिजनेस लाइफ अलग है। हाँ भाई, वो बिजनेस में मैं कहूंगा फ्रेंडशिप कि है ना, होती है। वो जो भी एफरेन का कैरेक्टर था, मेरे को ये डर था कि कितना हरामीपन पे चला जाए कि भाई फैमिली वैमिली और ये वो सारी हम्म। चीजों पे, ये भी हम्म, और क्योंकि ये होता है, देखो, मेरे को एक डर था बहुत बड़ा कि जिस बिजनेस में घुस रहे हैं ना, जैसा वो हम्म। बंदा था ब्रैडली कूपर का कैरेक्टर, क्या नाम है उसका, एक मिनट में दोस्तों चेक कर रहा हूँ आप जब तक, मतलब जो भी बंदा था तगड़ा था, तो मेरे को ये लगा कि हम्म, यार अगर कुछ भी थ्रेट आया ना तो ये लोग गए, ठीक है, इनकी फैमिली, और इसकी फैमिली तो कुछ दिखाई नहीं, मेरे को पता ही नहीं, मतलब मूवी में तो कुछ दिखाई नहीं ना एफरेन का क्या सीन है। अफरम का तो कुछ दिखाया हेनरी नहीं। हेनरी था, मतलब जो बंदा था जिसने डील दिलाई थी इनको चाइनीज वाली, तो वो भाई खतरनाक आदमी था, उसको ब्लैकलिस्ट किया हुआ था टेररिस्ट वगैरह, और इन्होंने, टेररिस्ट वगैरह ऑर्गेनाइजेशन वगैरह करके, हाँ। हाँ, तो ये जो ये कांड कर रहे थे ना कि ये कैसे बताऊं यार, ये थोड़ा सा वही है, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट वाला क्रेज है ये, हम्म। ठीक है, इनके अंदर जो था, बट हर एक के चीज में बाद ना एक के बाद एक। एक चीज नोटिस करो कि नेटवर्क कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे वो नेटवर्क तो चाहिए भाई बिजनेस। बैड पीपल हो, नेटवर्क्स, अगर तुम्हारे पास नेटवर्क है, तुम्हारे पास कनेक्शंस है, तो तुम कुछ भी हम्म। कर सकते हो दुनिया में। वो चीज तो प्रूव हो गया, एक डॉट से तो दूसरी डॉट कनेक्ट करके तुम कहीं पे भी पहुंच सकते हो, वो चीज है। क्योंकि ये लोग ना चाहते हैं ना, जेपी भाई, बात ये थी ना कि इन्होंने बंदे हायर करे थे कि हर एक मिनट में वेबसाइट रिफ्रेश होती है, ठीक है, तुम्हें इस पर हम्म, नजर रखनी है, जो भी डील्स आती है जो भी चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन इन्होंने हम्म, हाथ, ये चाहते तो थोड़ा वेट करते तो उनको थोड़ा कम अमाउंट का लीगल वर्क मिल जाता, जो ये मैनेज भी कर पाता एफरेन, हम्म, ये कर ही रहा था ना इतने टाइम से ये काम, हम्म, पर इनको वही है भाई, क्रीम पाई पूरा खाना तो तगड़ा हम्म। ठीक है, तो वो क्रीम पाई और की वो कीमत क्या है भाई। होल पाई भाई, होल पाई। भाई भाई, और वो कीमत यह है कि वो पाइन इनको खा लिया और क्या वो वापस। पाई ने इनको खा लिया, वही है। पर पता नहीं, जैसे अब ऑब्वियसली मूवी है, फिक्शनलाइज किया एक है, यार पर पता है बात इसमें कैसी दिखाया है कि ज्यादा इनको सजा नहीं हुई, पर हम्म। मतलब है? तगड़ा नहीं, सीन इसको तो तो है। वही फिल्म तो जेल जाता है एफरन और जेल जाता है, डेविड, डेविड को ज्यादा नहीं होती। हाँ डेविड को ज्यादा नहीं होता और डेविड एफरन भी अपने मेरे ख्याल से 5 साल के लिए जेल जाता है, कितने साल के लिए जेल जाता है। चार, शायद चार। 4 या 5 ऐसे था, 4 या 5 था चार, और मतलब बात ये है ना कि उसको इसलिए ज्यादा देर, वो बता ना, मूवी के एंड में बताया गया कि एफरेन इलीगल काम पहले कर चुका है, हम्म। हम्म, माइल्स के सामने तो वो बात कर रहा है कि इतना बड़ा हाथ मारना है चाहिए अपन को, ठीक है जी, डेविड के सामने, कि एक हम्म, बार कर लेंगे तो जिंदगी मजे हो जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा ऐसे टाइप, पर वो हम्म। ये चीजें करता है तो वो बताता है कि उसका कैरेक्टर ही खराब है, मतलब हम्म, बिजनेस में उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो देगा, ठीक है, लेकिन मूडी आदमी है ना भाई, हम्म। नहीं भी देगा, नहीं दिया उसने, बूढ़ी फाड़ आदमी दिया है, उसका और कॉन्ट्रैक्ट ही। मतलब मैं कहूँगा बिजनेस पर्सपेक्टिव से ना बहुत स्मार्ट आदमी भी नहीं है वो। हाँ भाई, वो भाई वेपन्स की नहीं, उसको नॉलेज है। अब भाई देख, अगर तू बहुत बड़े राइटर के घर में पैदा हुआ तो वो राइटिंग की अच्छी नॉलेज होगी, आर्टिस्ट के घर पे हुआ आर्ट की अच्छी नॉलेज होगी, तो ये जो एफरन था ना, ये था, इसका बैकग्राउंड था आर्म्स और वेपन्स का, तो इसको नॉलेज थी हम्म, अच्छी, तो ये बिजनेस में घुस गया, इसको इन्फॉर्मेशन थी तो इसने कर लिया, कमा लिया। बट एक इसका जो बिहेवियर था ना, जिसकी वजह से ये जेल गया, वो ये था हम्म, कि ये भाई इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ठीक है, और कंपेयर टू व्हाट पेनीज था जो इसको उस बंदे को देना था जिसने पैकेजिंग करा, है ना, उसने अपना काम तो ईमानदारी से करा पैकेजिंग वाले बंदे ने, उसको पैसे नहीं ठीक दिए है, भाई। उसको पैसे नहीं दिए इसने,
उसको पैसे नहीं दिए, उसने 10 जगह फ़ोन लगाया कि भाई मैंने ये करा, ये काम था और मैंने पैकेजिंग करी, मेरे को पैसे ही नहीं मिले। उसने 10 जगह फ़ोन करके बोला इतना काफ़ी था पता करने के लिए कि भाई ये है। अब तू ये सोच, हाँ, इतने कम पैसे वही बचाने के टर्निंग लिए। वही टर्निंग पॉइंट वही टर्निंग हाँ, पॉइंट है। आई वही थिंक तो मेरे हिसाब से मुकुंद भाई, मैं भूल रहा हूँ, ऑडियंस बताना तुम भी, मूवी में ऐसे ऐसा एक और सीन है जहाँ पे बताया गया है कि ये जो, क्या नाम है, अजीब नाम है भाई ये बंदे का, एफ्रेम, ठीक है। तो हम्म, एफ्रेम भाई साहब जो है ना, हम्म, एफ्रेम भाई साहब ने ऐसा बीच में किया एक डील के बीच में एक और किसी के साथ, कुछ ऐसी बात थी, फोन पे थी, कुछ थी, क्योंकि मेरे को याद है ऐसा कि ये वहां भी किसी के पैसे नहीं दे रहा था, या वहां पे भी हम्म, कुछ स्निच करने की कोशिश कर रहा था किसी को। हाँ, तो वहां भी थोड़ा थोड़ा हिंट हो, मतलब उस टाइम मेरे को समझ आ रहा था कि हाँ ये वो है कि अभी है, और नहीं भी होगा तो नहीं, तुम्हारे साथ भी कर देगा ये कांड, बैठे रहना। और मतलब उसको 8 हफ्ते अल्बेनिया में फंसाया, वो बंदा कह रहा है मैं आता हूँ, तेरे आते ही तेरे को 1 हफ्ते में पैसे दिलवाता हूँ। पैसे नहीं दिए भाई ने भाई, और वो पैसे ना देना ही इसको डंका भारी पड़ गया इस बार, क्योंकि और पहले तो इतनी ये छोटी किसी सी के साथ चीज़, करता होगा वही। इतनी छोटी रकम और क्या कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ गए उसके। और उसको कान में बोलता है, भाई अपन के तो मजे हुए यार, अपन तो इसको और सस्ते में बेचेंगे, क्रेट्स को सेकंड हैंड में बेच देंगे, इससे तो और प्रॉफिट कमा हम्म, लेंगे, फिर फलाना कर देंगे, फिर कॉस्ट बचेगा फ्यूल का, और फिर हम पैसे कमाएंगे, तो अपन कौन सी जगह पार्टी करने जा रहे हैं आज रात को। हम्म, तो भाई, जब तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉफिट भी हो रहा है इस स्ट्रेटेजी से, तो बंदे को पैसे क्यों नहीं दे। पैसे और क्यों ये नहीं दे रहे भाई। जेन्युइनली है ना मुकुंद भाई, ये मैं देखता हूँ बहुत सारे बिजनेसमैन, वर्किंग बिजनेसमैन के अंदर ना, ये ट्रेट है कि पैसे है, नहीं देने, नहीं देने तो देंगे पैसे। पूरे नहीं देने। इंडिया में तो चोरी है भाई इस नाम की तो पूरी, बिजनेसमैन हम्म, की, छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं देते भाई पैसे। ये होता है ना कि भाई, जबान वाली बात ये वाली चीज है नहीं, ये कि भाई दे देंगे, फिर 10 साल तक पेमेंट नहीं जा रहा भाई, जिए दिए जितने ही दिए, नहीं देंगे क्या कर लोगे। ये हम्म, सब चीजें भाई बहुत खराब है, तो हाँ, तो वैसा भाई ही तू कैरेक्टर। ये चीज नोटिस करेगा ना, जो लॉन्ग टाइम में कोई फर्म सस्टेन करता है, उनको पता वो होता है कि ऐसा नहीं उनके होता। एम्प्लॉय से कैसे ट्रीट करना है। हाँ, उनको पता उनके है कि उनके उनके हो एम्प्लॉय से कैसे सकता, ट्रीट करना है। उनको नहीं हो सकता ना, जो क्योंकि उनको मार्केट में Basically, टिकना है, तो इस हाँ। रेपुटेशन से थोड़ी टिकेंगे कि भाई ये कौन है एही भाई। उस जब वो एक्सपो में गए थे, कॉमिक कॉन एक्सपो कॉमिक था ना कॉन वो, एक्सपो था वो। मिलिट्री का। तो भाई वहां इनको कोई नहीं जानता था, ठीक है, चाहे ये बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे मिलिट्री ग्रेड वेपन्स कंपनीज बना रही है, जैसे तू ही बता रहा है, हाँ, कंपनी इतने बड़े लेवल की होती है, तो कौन है ये लोग। सप्लायर्स हैं सिर्फ, डिमांड के। तो वही है यार, देख, बात एफरेम की थी। एफरेम तो भाई यार बुली था भाई, बेसिकली, जैसे प्रशांत कह रहा है। तो उसको कोई बिजनेस बिजनेस का था नहीं भाई, उसको पैसे कमाने थे। हम्म, वो चाहे कैसे भी कमाए, उसको पैसे, उसका मेन मोटिव था पैसा। उसको ये नहीं था कि ऐसा मेरे भी को, नहीं था। उसका एम्पायर बिल्ड हाँ, करने का मन नहीं था भाई। उसको उसको ऐसा नहीं था कि मैं एम्पायर बिल्ड करूंगा, प्रॉपर ऑथेंटिक वे में बिजनेस करूंगा, ऐसा उसका कभी फोकस नहीं था पूरे मूवी में। वो होता ना जेपी भाई, तो वो अपनी इस हरकत को बचपन से बदल चुका होता अब तक इतने टाइम में, कि यार काम करना है, जेन्युइनली काम करना है, नाम बनाना है, पैसा कमाना है, ये सब उसका था ही नहीं ना। हम्म, और हम्म, ये चीज ना, ये चीज तुम, ऐसा भी नहीं था, फ्रेंड को तुम देखोगे ना, बेवकूफ नहीं था वो, उसको बात करना भी आता था लोगों को। होता ना कि बिजनेस में तुम्हें तरीके से बात करने आनी चाहिए, कुछ कुछ चीजें माइल्स नहीं बात करता तो फोन लेके कर लेता था भाई, ठीक है, डेविड से कि भाई लाओ, हम्म, क्या सीन है ये वो। तो आता था उसको फंसाना लोगों को शुगर कोट करके, जो बिजनेस में बहुत एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टैक्टिक्स भी कह सकते हो तुम, कि लोगों को जब जा रहे हो तुम्हारे, तो पास खींच लाओ तुम उनको, ठीक है, डील के लिए। हम्म, हम्म, वो आता था उसको, बात ये है ना कि कुछ आदत है वो भी है ना जो वो साथ में लेके चल रहा था, उनकी वजह से मरा है वो। तो मेरे को तो वो तगड़ा लगता है, जो आखिरी में उन्हीं की डील सिलेक्ट होती है ना, और जो मीटिंग होती है बताते, हाँ। क्या बिड लगाई तुमने तो आपने। क्या बेड लगाई है आपने, वाह। 58 मिलियन डॉलर नीचे। हम्म, भाई लोएस्ट बिड से, वो भाई जब बंदा चिल्लाता है ना। हम्म, और फिर उस टाइम भी कुछ अजीब सा बोलता है वो डेविड को, कि नहीं यार अपन चल, अपन कुछ करते हैं इसके ऊपर, पैसे कमाने हैं अपन को, और पैसे चाहिए, ये वो कुछ वो अजीब सा आइडिया पिच करता है उसको, कि यहाँ से भी कुछ पैसा बात कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, कुछ कुछ तो बोलता है वो, हम्म, कॉरिडोर में खड़े हुए।
बिडिंग वाला सीन भी अच्छा था। और दोनों दोनों फूक के आए भाई, नशा करके बैठे हाँ अरे तो मैं डील वो करने। कह रहा हूँ ना भाई, जीरो प्रोफेशनलिज्म भाई। वो बिजनेस फोकस ही नहीं था कभी। वो मेरे को तो लगता भी नहीं वो बिजनेस भी कंसिडर करते थे इसे। उनका ये था कि भाई 5-10 साल है, मोटे पैसे कमा के बस अपना सब बर्बाद करके निकल जाएंगे। लॉन्ग टर्म का नहीं था, ये था कि शॉर्ट टर्म का। इलीगल चाइनीज डिफेक्टिव एमिनिशन बेचने के लिए इनको जितना जेल वेल जितना भी हुआ, ठीक है, इसमें ये है कि जो तेरा डेविड का कैरेक्टर है उसको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, उसको महीने भर का ही हाउस अरेस्ट मिला था उसको। फिर वापस से भाई बंदा बोलता है अपनी वाइफ को, लग जाता हूँ काम पे मसाज करने हाँ यार वो क्यों मसाज क्यों कर रहा है भाई? उसने ये स्किल एक्वायर करी, यही काम खुद के लिए करे मुकुंद अपने। भाई $75 पर आवर मतलब यही भाई काम करे मुकुल खुद के लिए। 75, भाई $75 पर आवर, और भाई पुलिस से पीछे नहीं पड़ेगी। पुलिस नहीं पीछे पड़ेगी, तुम लाइसेंस दो, ठीक है, तो तुम चार्ज अच्छा कर सकते हो। और हाँ ठीक है भाई, हर आदमी भाई मतलब ब्लो जॉब वाला सीन नहीं करेगा, पर मतलब सही बंदे वो मिल तो गए तो यार, भाई पैसा अच्छा मिलेगा, क्लाइंट अच्छे नहीं बना भाई, लोगे तुम। वो तो भाई जिंक्स हो गया ना। वो हाँ मसाज पार्लर, वो देख, जो बात करे वो अलग है भाई। ये कितने मसाज सेंटर्स हैं भाई, ऐसे नहीं होता। वो तो भाई जिंक्स है कि भाई ये सब कुछ जो हम सोच रहे हैं ये होता है। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, नहीं होता, बट इसके लिए अलग पार्लर होती है भाई। नहीं नॉर्मल नहीं पार्लर देख, में ये सब नहीं चलता। वो जो है ना, वो जो तू कह रहा है वो भी है, ठीक है, इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, तो बाहर की कर रहा हूँ। पर हम्म, ये सर्विसेज भी हैं, और वो यही तो चेक करता है जो स्टार्टिंग में जिसके मसाज कर रहा होता है, वो बंदा होता है शौकीन, ठीक है। अमीर हम्म। लोगों के शौक होते हैं, शौक ही। यही बताया गया है मूवी में तो तो भाई वो बंदा यही चेक करने के लिए टावल गिराता है कि क्या ये बंदा आगे फॉरवर्ड करेगा। तो वो नहीं होता, तो वो समझ जाता है ठीक है भाई, तू अपना काम कर, अपना पे लेके निकल। तो यही ये कामों में यही चीजें चेक होती है भाई, ठीक है। ऐसे बंदे हैं जो इनको ऐसी सर्विसेज चाहिए, ऐसे बंदे हैं जो देने के लिए तैयार है ठीक अब है, भी चाहिए इस सेवेंटी फाइव काम के डॉलर पीछे, एन आवर और एक्स्ट्रा मिलेगा वो अलग तो मतलब वो जेन्युइन जो अपना काम करता था, तो उससे उसने अच्छे क्लाइंट्स बना लिए, और उसको अच्छा काम आता था मसाजिंग का, समझ आ रहा था वो जिस तरीके से कर रहा था, लाइसेंस है तो भाई ठीक है। वो उसमें जब इतना अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, वो एलए के टॉप लोगों को भाई एक अंदा पैसा मिल रहा है, क्या दिक्कत है? काम है ना भाई, काम ही तो है। प्लम्बिंग का काम आज के टाइम पे भाई इतना तगड़ा पैसा कमाते हैं बाहर लोग, ठीक है, प्लम्बिंग और ये सब चीज, बट टफ इलेक्ट्रिशियन, काम है ना यार। दुनिया भाई भर अब की देख, चीजें। होता क्या है ना, हम एज अ अभी जैसे मान ले, हम स्टूडेंट लाइफ के हिसाब से ठीक है $75 एन आवर। और $75 एन आवर का मतलब तुम क्या समझ रहे हो? वो बंदा तुम्हें कॉल करेगा, तुम ड्राइव करके भाई आधा घंटा 45 मिनट जाओगे ठीक है, अपना सामान ले जाके सेटअप वेटअप करोगे, और फिर जब वो मसाज टेबल में बैठेगा ना, उसके बाद से 1 आवर चालू होगा, खत्म होगा 1 आवर हाँ तुम्हारा, और फिर तुम अपना सामान पैक करके निकलोगे ये वो। तो टेक्निकली एक जगह से दूसरी जगह जाना, कॉल करना, कम्युनिकेशन ये वो, मेरे को नहीं लगता दिन में 2 या 3 से ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते होंगे। दो भी बहुत है, हाँ, दो नहीं जगह गए, मिलते 3 मिल होंगे, जाते नहीं होंगे मिलते मैक्सिमम। होंगे, पर तो एक तरीके से भाई दिन का कितना कम कमा रहा है वो, और वो तो फैमिली और जो आगे चाइल्ड होने वाला है वो सब तो टेक्निकली कम ही हो गया ना यार। भाई लाइक $4,500 भाई, एक पर बट मंथ। $4,500, हम्म अगर अगर महीने तू अगर के, दिन का महीने दो के क्लाइंट ले रहा है, तो दिन का 2 क्लाइंट ले रहा है, $150। हम्म, 150 $150 दिन का, तो 30 दिन के तेरे $4,500 एक महीने हाँ का। बट $4,500 तो फ्लोरिडा जैसे शहर में रह रहा है, ठीक है, अकेला नहीं रह रहा, 2 लोग हैं, ठीक है, चाइल्ड भी है, उसका केयर देखना, सब कुछ देखना, एजुकेशन ये वो अनसंट चीजें, मतलब कहने का मतलब गरीब ही था वो, यूएसए का गरीब था, है ना, क्योंकि उसकी जो हम्म। लाइफस्टाइल थी वो यूएसए के हाँ गरीब के देख, भी स्टैंडर्ड्स मुश्किल है, होते हैं ना भाई। हमारी तरह नहीं होता ना कि मतलब महंगे फटे शहरों में हाल, मुश्किल है मतलब ये सारे गरीबों की शर्ट कैसे फट जाती है ऐसा फटेहाल नहीं था, मतलब वो यूएसए के गरीब ऐसे ही होते हैं मतलब भाई। मतलब एक्सपेंसेस हैंडल नहीं कर सकते आप उतनी नहीं महंगी कर सिटी सकते में, आप, हाँ। इतने इतने पैसों से। वो तो है भाई, वो जैसे सबसे जो बेस्ट पे अपने, आउट है कि ये ऐसे जैसे माहौल है कि सिटी के आउटस्कर्ट्स में रहो, मतलब सिटी के आउटसाइड एरिया में रहो, जस्ट कि तुम आप देखते हो यार, सेंट्रल कई भी लोग एक्सेस कर पाओ और आपको एट द सेम टाइम मतलब हर चीजें चीप मिल जाए। कई लोग व्हाइट कॉलर आउटस्कर्ट्स। जॉब करते हैं ना टॉप सिटीज में,
वो भी यही कहते कि वो नहीं हैंडल कर पा रहे, नहीं एक्सपेंसेस हैंडल खत्म हो कर जा पाते रहे हैं हैं। उनके। हाँ। हाँ, तो और ये जबकि मतलब वो बात अच्छी ये नहीं कि जॉब वो कर रहे हैं। मसाज कर रहा था, तो मतलब अच्छी हम्म। खासी एंट्री लेवल, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल जॉब में भी भाई वो शहर को खाली पूछ रहा है, हैंडल नहीं कर सकते आप। फिर खाली आपको चार अपनी पूछ हजार के डॉलर इनकम लिविंग है, और स्टैंडर्ड डाउन करना पड़ेगा। उसको अपना जगह जगह जाने के लिए गाड़ी में गैस भराना, मसाज इक्विपमेंट ये सब, मतलब कहने का मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये बिजनेस है, और हाँ बिजनेस के एक्सपेंसेस भी होते हैं, है ना। तो $4,000 में हाँ। $500 तो बिजनेस एक्सपेंस ही हो जाता होगा उसका, है ना। फिर अब बाकी तो भाई खाएगा, 4 बार, नहाएगा, बिल भरेगा। हम्म। अब तो 4 बार भाई प्राइस भी बढ़ चुके भाई, मोदी जी ने प्राइस बढ़ा दिए, यूएसए में भी इफेक्ट आया होगा। मोदी जी तो उस टाइम थे नहीं वॉर डॉग्स में। बाकी आज तो के टाइम पे ये करेगा तो बेचारा। अच्छा ये देख बताओ, वो बताओ, वो वाली चीज बताओ भाई, थ्रिल पार्ट बताओ भाई। थ्रिल पार्ट बागदाद जाने वाला। और जॉर्डन जाने वाला, वो यार वो थोड़ा ज्यादा हो हाँ गया। जॉर्डन। मतलब वो पार्ट है ना, जब इसने डिसाइड करा कि हम वहां जाएंगे और ट्रक से वहां ले जाएंगे, तो तब दिखा कि यार ये बंदा पागल ही है, ये ट्रक वाला चले जाएगा, ट्रक से वहां चला जाएगा, बेस्ट स्मगलर, हाँ बेस्ट, चलो मतलब चलो चल मेरे लेंगे, को हम भी ऐसा लगा ना चलेंगे। मुकुंद भाई, हाँ। वो इतना मतलब पता नहीं, मूवी का रेटिंग आईएमडीबी पे 7.1 है, रोटन पे 68 69 है। तो मैं हम्म। यही सोच रहा था क्यों ये मूवी में अच्छी कास्ट है, टॉड फिलिप्स जैसा डायरेक्टर है, हैंगओवर जोकर बनाया हम्म। हुआ है, ठीक है, जोकर बाद में बनाई थी इसके बाद, पर क्यों इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी, ठीक है, या ये क्यों हम्म। इतनी फेमस नहीं है, नेटफ्लिक्स पे ही थी शायद एक्सक्लूसिव। तो मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे अब तुम ये ना डेविड का कैरेक्टर देख लो जो तूने पॉइंट उठाया, ठीक है, वो सीन देखने में मेरे को मजा आया, ठीक है, मूवी मूवी हम्म। के हिसाब से अच्छा है। पर पर तुम ये देखो कि माइल्स के कैरेक्टर जैसा था ना डेविड वाला, सॉरी 2 बार नाम ले रहा हूँ दोस्तों, माइल्स टेलर एक्टर है वो, जिसने हम्म। फैंटास्टिक फोर 2015 वाली देखी है, उसमें वो फैंटास्टिक ही बना था, हम्म। उससे फैंटास्टिक, ठीक है, काफी खराब मूवी थी वो, ठीक है। तो ये जो डेविड का कैरेक्टर था ना, मेरे को ऐसा समझ आया कि वो पीक टाइम था जब उसको समझ आ जाना चाहिए था कि इस डील से ये बाहर हो जाए, पैसा ले और बाहर। उस उतना जब इसकी भाई जान पे बनाई, टेररिस्ट तुम्हारे पीछे 2 बोगियां लेके पड़ गए, तुम्हें तब नहीं समझ आ रहा ना कि तुम किस लेवल के बिजनेस में फंस चुके हो। तुम्हें पैसे मिल गए, तुम जिंदा बच के आ गए, तुम्हें चुपचाप रुक जाना चाहिए था वहां पे। तब भी इस हम्म। बंदे ने इसके साथ, एफरेन के साथ बनाए रखी उस चीज को। तो वो लालच है ना, वो बहुत खराब चीज है, मतलब मेरे को तो यही समझ हाँ। आया, क्योंकि और क्या रीजन है कि तू वहां रुका। तेरे को सब समझ आ रहा हम्म। है कि हम गलत कर रहे हैं, तेरे को इलीगल पता है, तो उससे ज्यादा सेंस से समझ पा रहा है, एफरेन का तो काम ही यही है। वो तो तेरे को पता नहीं, देर से पहले से इलीगल वर्क करता आ रहा है। पर बट पता तेरे क्या। तो बीवी बच्चे हैं भाई, प्रेग्नेंट हो हम्म। गई थी भाई उसकी भाई, ठीक हम्म। है। तो अब क्या मतलब क्या चाह रहा है तू, और छोड़ मेरे को भाई। पता मेरे को पता क्या लगा यार। देख, जस्टिफाइड है उसका रहना इस पे, ठीक है। क्योंकि देख, उसको जब वो वहाँ थे ना जॉर्डन में और उन पे गोलियां चली थी, तब इसको रियलाइज नहीं हुआ था कि जो ये है एफरन है, ये खराब बंदा है, क्योंकि भाई दोनों को साथ में ही प्रॉब्लम में फंसे ना। ऐसा तो नहीं है कि एफरन अपना अकेला है और ये फंस गया, दोनों साथ में ही फंसे। तो एफरन, हाँ, बट जो तू कह रहा है ना कि इसको उसी टाइम वहां से निकल जाना चाहिए था, इसको ना यार अपनी पुरानी लाइफ में नहीं जाना था, जहां तक मुझे लगता है कि वही बुड्ढों का मसाज करना और $45 के लिए, वो लाइफ जो है ना वो फ्रस्ट्रेटिंग वो थी। तो है, हाँ। ऑब्वियसली भाई, हाँ। ऑब्वियस ऑब्वियस बात है। तो इसका मन में था कि यार मुकुंद मतलब भाई, ठीक है, अब थ्रिलर हो। मुकुंद भाई उस देख डील के थ्रिलर बाद है, से, बट ये पैसे भी तो मिल रहे हैं ना अच्छे खासे। हम्म। उस एट डील द के एंड ऑफ द डे बाद पैसे जेपी भाई, और एफर्ट कितना डालना पड़ रहा है भाई, नहीं उसमें बात हो जाती है। मेरा पॉइंट है उस डील के बाद इसने पेंट हाउस खरीद लिया था भाई, क्या बात कर रहे हो हाँ। तुम, कौन से मसाज पार्लर, हाँ। पेंट हाउस ठीक है। खरीद लिया था ये तो। तो ऐसा नहीं था कि इसको जो फर्स्ट पे मिला था ना, पहला पे जो मिला था, जो हम्म। पहली बार इसे, वो था कि हाँ एक एक पैसा कमाना शुरू कर दिया मैंने। फिर ये पार्टी हम्म। थ्रो करती है इसकी वाइफ इसके फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, वहां ये आ जाता है, फिर ये वाली डील हो रही होती है कि हमारा माल फंस गया। इसके हम्म। बाद तो यार इनको फोटो वोटो खिंचा लिए इन्होंने इराक में जाके, और पेंट हाउस खरीद लिए दोनों ने अपने, ठीक है, सब कुछ हिसाब हम्म। किताब बन गया। उसी के बाद मैं वही कह रहा हूँ, वो उसका ब्रेक पॉइंट था। और जो तू कह रहा है ना कि ऑब्वियसली दोनों साथ में फंसे थे, ठीक है, हम्म। ऐसा नहीं था कि ए फ्रेंड्स को भाग रहा था छोड़ के, ये उसको भाग रहा था छोड़ के। हम्म। पर तुम ना, जैसे मेरे को जितना समझ आया, तुम बार बार जैसे उस वाली सीन पे थोड़ा ध्यान दोगे ना, कि जब ये फोन करता है अल्बेनिया से इसको, कि भाई हम्म। ये प्रॉब्लम है और तू उसको पे नहीं कर रहा, और ये सारी प्रॉब्लम्स है, मेरे को मेरा कट दे देना, ये सब करके जो ये बात करता है,
तो तुझे क्या लगता है इसको पता नहीं होता कि ये बंदा कैसा है? इसको पता होता है। जिसके साथ ये बचपन से रह रहा है, जिसके साथ ये दिन रात बैठ के पेपर वर्क कर रहा है, ठीक है, फोर्ज कर रहा है, नकली डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है, सब पता है इसको कि वो बंदा कैसा है। तो इसको सब कुछ देखते हुए, अपने सिनेरियोस, फैमिली वैमिली ये सब देखते हुए, इस काम से टाइमली बाहर निकलना चाहिए था। पर ये वही था कि वो ग्रीड ग्रीड या इसको देख, ऑफर करता था और ये व्हाट ग्रीड को शुड मना हैव नहीं बीन करता डन, था। देख व्हाट शुड हैव बीन डन, उसका लिस्ट बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। वो तो सबके लाइफ में होता है कि भाई एक बार तुम्हें पता होता है कि हमें ये कर लेना चाहिए था, हमें वो कर लेना चाहिए था, बट बट वो ग्रीड में था भाई। एक और लेसन यही है कि तुम्हें पूछा ना कि मतलब जेपी लास्ट में बोलता मूवी के, तो मूवी के टेक अवेज, सबसे पहला टेक अवे मैं बोल रहा हूँ ग्रीड, डेविड के पार्ट में। डेविड को हम्म। जब उसे पता था कि वो वेल ऑफ हो चुका है, ठीक है, पेंट हाउस खरीद लिया है, उसके पास एनफ मनी है टू सस्टेन हिज फैमिली, ठीक है, वो डिटैच हो सकता था, बट ड्यू टू ग्रीड, भाई देख ह्यूमन माइंड ऐसा ही चलता है भाई। अगर एक चीज मिल जाती है तो उसे और चाहिए होता है, वो मिल जाता है तो उसके अगला पार्ट चाहिए होता है। तो ह्यूमन ग्रीड कभी एंड नहीं होगी। तो यहाँ पे एक ही लेसन है कि भाई ग्रीड, ग्रीड, जब और वो ग्रीड तुम्हें केयरलेस था, कंज्यूम, ठीक है, वो बहुत हाँ जब ग्रीड तुम्हें बहुत कंज्यूम मेहनत करता था करती काम पे। वो ये है, वाले हाँ। काम में वो काफी मेहनत करता था। ये वाली डील, अफगानिस्तान वाली डील भी उसी ने ढूंढी, ठीक है। तो हम्म। बंदा काम करता था, मेहनत करता था, बट मैं कहूंगा कि काइंड ऑफ ना, ये इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यार एफरेन मुझे धोखा नहीं देगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और वहीं ऑफिस में छोड़ दिया, ठीक है। उसके सामने ही करवाया, वो उसके सामने ही ड्रॉअर में रख दिया, मतलब घर ले जाता, थोड़ा यार संभाल के रख लेता उस डॉग्स को। ऐसे भी तो डेविड ने उस एंगल में सोचा ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। हाँ। उसके माइंड में ना एक बार भी मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि उसके माइंड में एक बार थॉट क्रॉस कराओ कि भाई अफरीन भी तो धोखा दे सकता है। उसको कभी किया ही नहीं भाई, उसको तो नॉर्मल लग रहा था कि भाई दोस्त है मेरा, चाइल्डहुड फ्रेंड है, हम्म। उसको फुल ट्रस्ट था भाई उसके ऊपर। हम्म। बाकी देख भी उसको यही है कि ट्रस्ट देख, था, ट्रस्ट तो था जेपी। देख जैसे वो जो तेरा ग्रीड वाला पॉइंट है, वही मेरा कन्वर्सेशन उसी के ऊपर है कि वो जो ग्रीड है ना, वो वही पूरा प्लॉट मूवी का बनाती है। पर जैसे मुकुंद से अपन बागदाद वाला पॉइंट, वो तो मैं पूरा बागदाद वाला सिनेरियो, जॉर्डन जाना और फिर वहां इन्होंने ट्रक से कैसे निकला, मैं तो उस वाले सीन पे आना चाह रहा था। पर ये बात उठ गई कि भाई इसको वहां से निकल जाना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। और वही है जो हम्म। तू कह रहा है, ग्रीड वाला पॉइंट है। पर तू जो कह रहा है ना कि उसको ट्रस्ट नहीं था, पर मेरा पॉइंट है कि ठीक है, उसको ये था कि उसको धोखा नहीं देगा ये फ्रेंड कभी। वो हम्म। दिखता है तभी वो डील के बाद डील पे जा रहा है, इसी के साथ काम कर रहा है, ठीक है, कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है, कोई गन पॉइंट पे काम नहीं करा रहा उससे वो फ्रेंड। पर पर ये भी था ना कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट बनवाया, वो एक थॉट था तो सही ना उसके माइंड में कि यार फॉर अ सेफ्टी पर्पस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और दूसरा वो जो उसका पूरा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रहा है ना अब से लेके तब तक, उसको पता है फ्रेंड कैसा है, कि धोखा दे तो सकता है पर अभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। उसका ये सिनेरियो था कि मेरे साथ नहीं करेगा, पर ये कर सकता है, ये सब पोटेंशियल करता है ये लोगों के साथ, मेरे को हम्म जितना समझ आया। क्योंकि तू देखना, जब वो उसको लगा ना कि एफरेन की कुछ हरकतें हैं जो मुझे परेशानी दे रही है अल्बेनिया में, तब वो हम्म उसी तरीके से उससे बात करता है। क्यों करता है वो ऐसे कि भाई यू विल नॉट डू द सेम थिंग जो तुम मेरे साथ बाकियों के साथ करते हो, ये वो लाइन ही क्यों बोलेगा अगर उसको हम्म उसके उसके दिमाग में ये चीज है ही नहीं तो। मेरे हिसाब हम्म से उसके दिमाग में ये चीज थी, बस वो इस मोमेंट के लिए नहीं बोलना चाह रहा था कि ऐसा इसने मेरे साथ कुछ किया नहीं तो मैं इसको कोई बुरा क्यों बोलूं, कि तू ऐसा हम्म। है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। वो जब तक चीजें खराब नहीं हो रही तब तक वो क्यों बोलेगा उसको। तो वही हम देखते हैं हम्म कन्वर्जेशन वैसी, कि जैसे ही वो डील के बीच में थोड़ी बहस होती है तो उस टाइम ये सब बातें करता है कि भाई तू ऐसा है, और फिर कॉल पे इसको ही बोलता है। तो उसी के बाद तुम ना एफरेन के रिएक्शन देख लो, ठीक है। हम्म एफरेन भी फिर बोलता है ऑल राइट ठीक है, तो वो वहां समझ जाता है एफरेन की भाई करना पड़ेगा इसका काम तमाम ढंग से। तो वो जाता है भाई, उसका कॉन्ट्रैक्ट गायब कर देता है पूरा ही। वही भाई, मतलब तो वही है, क्या कह पर सकते हैं वही मतलब। अब। हम्म। मतलब यार उसके लिए ट्रस्टेड से ज्यादा भाई, ये डेविड और एक केपेबल, क्या कह सकते हैं, केपेबल पार्टनर भी था, केपेबल प्लस ट्रस्टेड पार्टनर था। और मैं तो इसके पार्ट में ये कहूंगा कि भाई अ, एक छोटी सी सेल्फिशनेस की वजह से उसने एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड खोया और एक ट्रस्टेड पार्टनर खोया। और पता है जब मैं ये टर्म यूज करूँ ना, ट्रस्टेड पार्टनर,
ये ये बहुत मुश्किल से किसी की लाइफ में मिलता है। ट्रू, 100% ट्रू भाई, 100% ट्रू, 100% ट्रू। और ये तो है। जितने भी तू क्या लाइक उसका एम्पायर गिरा, बिजनेस गिरा, मैंने जो उससे बड़ी बात उसकी फ्रेंडशिप गिरी। वैसा फ्रेंड उसके लिए मिलना, वैसा पार्टनर उसके लिए मिलना फिर से बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। और जैसे उसका भाई रिकॉर्ड है भाई, इम्पॉसिबल है जिसने मेरे हिसाब से। जिसने इतने इतने तुम्हारे डील्स करा दी, जिसमें तुम्हारे हर बिजनेस में, ऐसे बिजनेस में तुम्हारे साथ है जिसमें लाखों रुपए और एम्यूनेशन और इलीगल और लीगल हर तरीके के तुम काम कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज हम्म कर रहे हो, तुम्हारी कोई भी चीज उसने लीक नहीं करी डेविड ने, ठीक है। तो वो सब होते हुए भी वो एफरेन का ये स्टेप लेना, चाहे गुस्से में, चाहे वो उस बात को सुन के लिया हो उसने, मेरे को देख, क्योंकि अभी तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था एफरेन के साथ। अगर डेविड की जगह कोई होता भाई, ऑन द फर्स्ट डे कोई भी पार्टनर भाई कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेगा तुमसे, ठीक हम्म है। कोई भी आज के टाइम पे नॉन ट्रस्ट फंड में क्यों ही काम करेगा, सब लीगैलिटीज में करते हैं। तो वही था, पर मैं तो जॉर्डन जॉर्डन वाली सीन की कह रहा था दोस्तों, मेरे को तो बढ़िया लगा यार। हम्म जॉर्डन दिखाते हैं और फिर भाई वो ट्रक में जैसे जाते हैं, सिगरेट्स ऑफर करते हैं वो आर्मी को बॉर्डर पे, हम्म और इनकी हालत मरने पे आ जाती है ना, तब आता है भाई प्लेन, ऐसा लगता है हीरो की एंट्री कराई है मूवी में। भाई एयरपोर्ट पे भी अवेंजर्स एक आ सीन गए। होता है। एयरपोर्ट पे भी एक सीन होता है ना, लाइन लगी होती है, ये जाता है, वहाँ लोग खड़े होते हैं, वो होता है गल्फ कंट्री के ब्राउन बंदे, कहता है साइड साइड अमेरिकन अमेरिकन साइड, याद है सीन वो? मैं याद पहले नहीं आ रहा जाऊंगा, मैं है कब अमेरिकन होता हूँ। है ये। वही वही सीन होता है मेरे ख्याल से, उस वहीं पे होता है जब ये जॉर्डन जाते हैं, सब लोग लाइन में लगे होते हैं, ये अपना मोटा ऐसे थुल थुल करके आता है चलते चलते, ठीक है। कहता है साइड साइड आई विल गो फर्स्ट, टाइम अमेरिकन, करके लाइन में लग जाता है। मतलब पता है सटल जोक्स बहुत ये अच्छे हैं इसमें। ये एक लाइन और बोलते हैं ना, आई एम इन अ मुस्लिम कंट्री। हाँ। याद है? ना भाई यहाँ पे नहीं। आगे आगे नहीं बोलूंगा दोस्तों, विवाद हो जाएगा, नहीं तो बस समझ हाँ। जाओ जिसको याद है। तो भाई मतलब पीछे नहीं हटा टॉड होल्ड बैक फिलिप्स नहीं ने करा अपना जोक्स इस मूवी ने। हाँ। हैंगओवर वाला असर दिखाया है, ऐसा लग रहा है। हम्म तभी ये मूवी अच्छा। ऐसे बड़ी वाली डुओ में चलती है बढ़िया। हम्म, सही दिमाग खेल उसका गया यार वाइफ इन का लोगों ने। सिनेरियो भी उसका वाइफ का सिनेरियो भी बढ़िया होता है पूरा हम्म मूवी में, मतलब स्टेबल ही रहती है उसके साथ, कि झूठ बोल रहा है ये वो, पर रहती है, फिर बच्चा हो जाता है, फिर अपनी माँ के घर चली जाती है, ये सही है, स्मूथ है वो, उसका भी सही था, हम्म सब्सटेंशियल रोल था, ठीक ठाक। बाकी मेरे हिसाब से और कोई पॉइंट है, अपन अल्बेनिया वल्बेनिया पे कुछ बात करनी है? मेरे को तो देख के भाई ऐसा लगा चेरनोबिल वहीं हुआ है, ना तो रंग है पूरी कंट्री में, साला ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है। ऐसा ही देश है भाई वो। यूरोप में अल्बेनिया क्या कहाँ पे है? ईस्टर्न ईस्टर्न यूरोप, हाँ ईस्टर्न यूरोप है ना, यही बताया था। ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज ना थोड़ी वैसी हैं, मतलब डरावनी। उसको देख के थोड़ा डर लग रहा था, मतलब देख जैसे हम्म जर्मनी भी थोड़ा सा वैसा ही है, बारिश वारिश होती है, बादल ज्यादा रहते हैं, पर जर्मनी इतना वास्ट है कि हर चीज मिल जाएगी तुम्हें वहां पे, ऐसा नहीं है। पर ये तो देख के ऐसा लग रहा था मुकुंद भाई, हाँ कि भाई ये वही गैंगस्टर ब्लैक कंट्री एंड, ही है ये हाँ यहाँ बस ब्लैक मर्डर एंड होता व्हाइट है वाइब और था। बस, और कुछ नहीं होता है यहाँ पे, मार वार के फेंक देते हैं बंदों को। डेंजरस कंट्री उसको पता है है, भाई ये। उसका जो ड्राइवर था ना बक्शिम, उसको देख के मुझे ऐसा लगा उसको देखा हुआ है कहीं, उस एक्टर को मैंने, तो मैं हम्म ऐसा लगा कहीं बक्शिम भाई इस, अल्बेनिया भाई वो डोमिनेंट कंट्री है। मेरा एक रूममेट है अल्बेनिया का, मेरे को पता है कैसे लोग रहते हैं भाई। पूछो मत, वहीं पे डिस्कशन नहीं हम्म, करते हैं। अल्बेनिया भाई, यही बताओ भाई। सही है यूरोप भाई का सही। यूरोप का हमारा नेबर है, समझ जाओ। हाँ अल्बेनिया मेरे हिसाब से वो होगा कि जो है ना, अगर यूरोप के साइड भी वॉर हुई ना, तो तगड़ा कांड करने की पोटेंशियल रखता है, किसी के भी साइड होके कुछ भी कर सकता है, ऐसा लगता है अल्बेनिया का तो। उनके साथ कांड करके चल जाएंगे भाई। छोटी सी कंट्री है। ये कंट्री छोटी है लेकिन तू ना वो अल्बेनिया इज नोन देखना, वो फॉर, जैसे तूने फोकस मूवी में क्या देखा है। ब्लैक मार्केट, डील वगैरह करने के लिए होना हो, क्योंकि भाई वहां पे इतनी रूल्स एंड रेगुलेशन टफन नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन यूरोप, तो वहां पर ज्यादा डीलिंग्स होती है। तो अल्बेनिया उसके लिए नोन है। वो ब्रैडली कूपर के कैरेक्टर को फोन करता है ये हम्म प्रॉब्लम है, तो चाइनीज एमओज है, बोलते तुम्हें पहले तो ये चीज समझनी होगी
कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम और व्हाट इज आवर प्रॉब्लम। हम्म। ठीक है। और बंदा फोन काट देता, फिर पता है इसको बाद में पता चलता है बहुत, जब कि ठीक है चलो कर लेंगे, चाइनीज भेज देंगे ये वो, तब इनको बाद में पता चलता है कि 400% ओवर प्राइस पे बेच रहा होता है उनको। तब इसका और दिमाग खराब होता है एफरेन का, कि नहीं इसको मैं कॉल करता हूँ, मैं इसको सही कॉल करूंगा करता हूँ, सब। ये वो कॉल करता है, ले सब 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 सही हो जाता है फिर। वो यही समझाता है उसको कॉल पे कि भाई ये बता, हम्म। अपन को नुकसान हो रहा है क्या? कोई नुकसान नहीं हो रहा ना, उसको पैसे कमाने दे, हमें पैसे कमाने दे, हमारा वही प्रॉफिट तो, बन वो रहा है ना, चुप शेडी चुप। बंदा है, क्यों लो पंगा, तुमने गलत डील कर ली, अब फिर भी तुम्हारे पास है कि इस डील में अच्छे बन के निकल सकते हो, तुम तो निकलो भाई। ये तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया आदमी दिखा दिया चार्ल्स, कि बता रहा है मेरी भी 3 बेटियां हैं, मैं बुरा हम्म। बनना नहीं चाहता, पर बुरा आदमी होता तो क्या करता, मुझे करना पड़ जाता है कभी कभी ये काम। भाई हम्म। ऐसे रियलिटी में इतना दिमाग नहीं होगा, सीधा काम हो जाएगा खत्म। होते हैं भाई कई खतरनाक गैंगस्टर होते हैं इस टाइप के, क्या उनका ये तो क्या फिर भी चल रहा ठीक है था ना। बंदा। हाँ, मतलब समझ में नहीं आएगा तेरे को चल क्या रहा है, कर क्या रहा है, ये असली गेम क्या है इनकी। शेडी बंदे बहुत मतलब खतरनाक। तो वो भी बढ़िया मतलब मूवी वहां से मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है, कि बोलते हैं ना कि इटालियन गर्ल बर्नेट, वही चाहिए हमें। भाई वो वो कॉल करता है उसको, वो आराम से सो रहा है, तो क्या बंदे हैं भाई, यहाँ तक आ गए बागदाद तक ट्रक लेके इराक पूरा भाई। उसकी फोटो लेता है ना वो, जो हम्म। ट्रक ड्राइवर होता है, भाई हम्म। फटने तो लग जाती है यार, तो पेट्रोल पेट्रोल इज फ्री इराक। सबसे सही तो वहां यही पे है। वो भी उसका भी ट्रक लेके वहां पे भाग जाते हैं भाई। वहां पे भी यूएस का है डोमिनेंस भाई। जहां जहां तेल हाँ। मिलेगा वहां पे यूएस मिलेगी आपको। तो एक बात हो रही थी, अपार्ट फ्रॉम वही। रशिया, अब मैं वो यूक्रेन वाले बंदे से यही बात कर रहा था, अपार्ट फ्रॉम रशिया कोई भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन हो, तो वहां पे यूएस का दबदबा दबदबा होगा, वहां पे यूएस होगी, पक्की बात है। वो भी तगड़ा था साले, गाना उसका ट्रक लेके भागना शुरू कर देते, तो पीछे भाग रहा है। तो वहां वहां थोड़ा सा वही ये समझ आता है कि थोड़ा सा बनाया उस सीन को वैसा, नहीं तो इतनी गोलियां चल रही थी, तो साला पेट्रोल रिफिलिंग तक हो गई चलते चलते, एक हाथ से हाथ पे गोली पड़ चुकी होती है अब तक। हम्म, भैया सही है। मतलब ओवरऑल सही था यार, मतलब कॉमेडी प्लस फन क्या मूवी कहते है हैं, भाई, फन मूवी है। फन मूवी थी एग्जैक्टली, और मैसेजेस भी एक्चुअली तगड़े थे भाई। डेविड के पार्ट में ब्लाइंडली ट्रस्ट करना और ग्रीड, ठीक है, और उसके फ्रेंड के पार्ट में भाई ऑब्वियसली एक ट्रस्टेड पार्टनर, ट्रस्टेड फ्रेंडशिप खोना, और दूसरा सबसे बड़ा मेजर लेसन जो वो पैकेजिंग वाले सीन से, जैसे मुकुंद ने बताया कि भाई कि आप थोड़ी सी चिंदीगिरी करोगे, आगे जाके आप वही चिंदीगिरी में फंस जाओगे। हम्म। भाई किसी से काम करवाए ना तो उसको दो, आप जितना दे सकते हो उसकी वैल्यू का उतना तो दो कम से कम। वो 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 इंडियन ग्रेजुएट से ज्यादा कौन समझ सकते हैं इस बात हाँ ये को? तो है। वो भी वो भी बीटेक वालों से ज्यादा कौन वो समझ बीटेक सकता है? वालों से ज्यादा कौन समझ ज्यादा सकता है, ज्यादा सही। जीपी, अब ज्यादा जख्म आप वापस को रेद रहे हो हमारे। छोड़ दो उस बात को। तो मेरे हिसाब से कुछ और पॉइंट नहीं है, एंड करते हैं ना। हाँ। एंड करते हैं भाई। अगली मूवी कौन सी आ रही है दोस्तों, इसके बारे में हम कुछ बता नहीं पाएंगे मेरे हिसाब से, है ना। मेरे हम्म। हिसाब से तो पता नहीं पाएंगे, बट इफ यू वांट, हम एक मूवी करने वाले थे, अगर हाँ उसके बारे में मिल बता तो। सकते हैं कि हाँ दोस्तों देखो वो आएगी कब ये नहीं पता, पर वो आएगी, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं। हमारे फॉलो करते हो, सुन रहे हो यहाँ तक, सुन पाते हो, ठीक है, मजा आता है कन्वर्सेशन सुनने में, पॉडकास्ट अच्छी लग रही है, कमेंट्स किया करो, शेयर किया करो, क्योंकि अगला पॉडकास्ट हो सकता है ग्रैंड टूरिज्मो, एक मूवी है जो मैं कह सकता हूँ कार लवर्स से छूटनी नहीं चाहिए, खासकर, ठीक है, गेमिंग लवर्स, कार लवर्स जो कार गेम्स खेलते हैं स्पेशली, कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है कि आप उस मूवी को अगर नहीं देखे तो देख के आओ, अगर आप वॉर डॉग्स देख चुके हो और उस मूवी को नहीं देखे तो उसको देख के आओ, हमारी पॉडकास्ट आएगी तो उसको सुनना, तो तुम्हें समझ आएगा कि कितनी अच्छी मूवी शैडोज के बीच में से निकल गई, क्योंकि हमने देखा तो हम बहुत सरप्राइज हुए उस मूवी से।
तो मैं रिकमेंड करूंगा काफी लोगों को, चाहे हमारी पॉडकास्ट इसके बाद सुनते हो ना सुनते हो, फॉलो करते हो, पर उस मूवी को जरूर देखना। मेरे हिसाब से वो सपोर्ट करने लायक मूवी है। ठीक है, आपको सरप्राइज करेगी वो मूवी कई एलिमेंट्स में। तो उसके ऊपर पॉडकास्ट आएगा, और डेफिनेटली और भी मूवीज के ऊपर पॉडकास्ट आने वाला है, जिसका अभी हमारे बैक ऑफ द माइंड प्लान चलेगा, हम बात करेंगे। तो आपके साथ धीरे धीरे हर अभी पॉडकास्ट में हमें शेयर लिस्ट कर निकालना देंगे। है, वो तो हम तीनों को भी लिस्ट निकालनी है कौन से हाँ, अभी मूवीज। हमें हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा कि क्या आएगा नेक्स्ट। तो ग्रैंड टूरिज्मो जरूर आ रही है। और जैसा कि स्टार्टिंग में हमने सवाल पूछा था कि क्या ईमानदारी से चोरी वाला काम किया जाए तो क्या ईमानदारी है चोरी? तो देखा जाए तो दोस्तों, ना तो कम्प्लीटली मुझे लगता है ईमानदारी है, ना चोरी है। ये कहीं ना कहीं ग्रे शेड में ही रहेगा चीज, कि वो काम इलीगल लीगल कर रहे थे, फिर वो लीगल से इलीगलिटीज पे आ गए। ठीक नहीं, है, इसमें ना इस ग्रे शेड भी नहीं, इसमें ना दो दो आउटकम्स है। अगर आप पकड़े नहीं गए तो ईमानदारी है, अगर आप पकड़े गए तो भाई चोरी है। यही चीज सीधी मैं सी बोलने बात है। वाला था। यही चीज मैं बोलने वाला था कि चोर की डेफिनेशन ये होती है जो पकड़ा गया। ठीक है, पर्सपेक्टिव। जब जो पकड़ा नहीं गया वो चोर नहीं है। यही है हाँ, रूल। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेना चाहेंगे आपसे। मिलते हैं आपको अगली ऐसे ही किसी बढ़िया पॉडकास्ट के अंदर। क्या चेंजेस करने हैं, कुछ कुछ हो तो जरूर कमेंट किया करो। अंटिल देन वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।